हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। विश्व का पहला मेटावर्स दूतावास स्थापित करने वाला देश है चीन, जापान, न्यूजीलैंड या बारबाडोस। हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें से किस देश ने सबसे पहला मेटावर्स या आभासी जो कि इंटरनेट आधारित दुनिया होती है, इंटरनेट आधारित दुनिया होती है, इसमें अपना दूतावास स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बारबाडोस, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाल ही में 400 वर्षों के उपनिवेशवाद के बाद ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे नया देश है जो कि स्वतंत्र हुआ है उपनिवेश के बाद। उस हिसाब से भी ये बारबाडोस महत्वपूर्ण है। साथ में ही मेटावर्स दूतावास स्थापित करने वाले देश के मामले में भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 किस लेखक को दिया गया है? हमारे ऑप्शन है शिव मूर्ति, शेखर जोशी, रणेंद्र या रामदेव धुरंधर। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के बारे में जान लेते हैं कि यह सम्मान प्रतिवर्ष ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिसकी रचना में ग्रामीण एवं कृषि जीवन की समस्या एवं संघर्षों का उल्लेख होता है। उन्हें प्रतिवर्ष श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया जाता है। 2021 में जहां बात है इस सम्मान की, तो ये शिव मूर्ति को दिया गया है। शिव मूर्ति उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार हैं और इन्हें नवंबर 2021 में यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान के रूप में यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस सम्मान पुरस्कार के रूप में एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। दूसरा प्रशस्ति पत्र और साथ में 11 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। ये तीनों चीज। इसमें से एक बात और जान लेते हैं कि रणेंद्र, इन्हें 2020 में दिया गया था श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। रणेंद्र झारखंड के IAS हैं और वर्तमान में रामदयाल मुंडा जनजातीय केंद्र रांची के डायरेक्टर हैं। ये रांची के निदेशक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 का किन्हें दिया गया है? हमारे ऑप्शन है दामोदर माउजो, नीलमणि फुकन जूनियर, कृष्णा सोबती और अमिताभ घोष। इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा दामोदर माउजो। ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं और जबकि नीलमणि फुकन जूनियर, इन्हें 2021
का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये असमिया भाषा के लेखक हैं। इससे पहले कोंकणी भाषा में रविंद्र केलकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कोंकणी भाषा में रविंद्र केलकर। इस तरह दामोदर मावजो दूसरे लेखक हैं जिन्हें कोंकणी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग परियोजना का संबंध है नक्सली सरेंडर नीति से, बाल मृत्यु दर रोकने से, कृषि क्षेत्र में विकास से, या युवाओं के बीच शराबबंदी से? सबसे पहले हम ये चिराग, ये शॉर्ट नेम है इस परियोजना का, जो कि होता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं चिराग। जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग, बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिसे बिहार और झारखंड में प्रमंडल भी कहा जाता है, में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है किसान की आमदनी बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, जलवायु आधारित उत्पादन, और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, साधन का बेहतर प्रबंधन। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में विकास से संबंध है इसका चिराग परियोजना का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नामदा शिल्प का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या उत्तराखंड? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नामदा शिल्प है क्या। तो नामदा शिल्प का संबंध है कालीन बुनने की शिल्प कला से है इसका संबंध, और यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं या लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है तेजस्विनी, हौसला, हिम्मत, या चौथा तेजस्विनी और हौसला दोनों। तो हमारा उत्तर होगा तेजस्विनी और हौसला दोनों ही परियोजनाएं महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, और यह परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें से यह योजना भी एक है और महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सेना ने किस देश के साथ मिलकर एक्स एक्वेरिन नामक सैन्य अभ्यास किया है? हमारे ऑप्शन है
थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मालदीव। तो भारत ने एक्स एगुवेरिन नामक सैन्य अभ्यास 6 से 19 दिसंबर 2021 के बीच मालदीव के साथ मिलकर किया था। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो हमारा उत्तर है मालदीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन 2021 का आयोजन में किन देशों ने भाग लिया? हमारे ऑप्शन है मालदीव, भारत और श्रीलंका। दूसरा है श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। तीसरा है भारत, मलेशिया और मालदीव। चौथा है भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो जैसे कि नाम से यहाँ पे है कि कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका निश्चित रूप से इस सम्मेलन में शामिल होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो इसमें से मालदीव, भारत और श्रीलंका, ये तीनों ने कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। और यह सम्मेलन 27-28 नवंबर 2021 को कोलंबो में आयोजित किया गया था। जो ऑब्वियसली है कि नाम से पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान यूएसए, ऊर्जा साक्षरता अभियान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका वाला यूएसए नहीं है बल्कि ऊर्जा साक्षरता अभियान है, की शुरुआत किस प्रदेश में की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो हमारा उत्तर होगा इसमें उत्तर प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है और यह ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 17वां संस्करण 2021 में आयोजित किया गया और इसका खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है लालेना मसवाने, हरनाज कौर सिंधु, अदामारी लोपेज और एंड्रिया मेजा। तो जहां तक यह खिताब जीतने की बात है तो यह खिताब हरनाज कौर संधू ने जीता है, जो भारत की रहने वाली हैं और इनसे पूर्व भारत के लिए 1994 में सुष्मिता सेन, जबकि सन 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने भी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। जबकि इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही हैं लालेना मसवाने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं, जबकि एंड्रिया मेजा वर्ष 2020 की मिस यूनिवर्स हैं और यह मेक्सिको की रहने वाली हैं। तो ये सारे फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं कि 2020 का मिस यूनिवर्स कौन है, 2021 का मिस यूनिवर्स कौन है और 2021 का ही फर्स्ट रनर अप कौन है। साथ में भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, दूसरी मिस यूनिवर्स लारा दत्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, निरंजन हंसदा और अर्जुन चावला। तो हमारा उत्तर होगा इसमें दया प्रकाश सिन्हा। इन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जबकि नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का दिया गया है।
इनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है उनकी रचना थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, जबकि अर्जुन चावला को सिंधी के लिए दिया गया है, सिंधी भाषा के लिए, और निरंजन हंसदा को संथाली भाषा के लिए। तो अगर आप झारखंड और बिहार से संबंधित हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा निरंजन हंसदा। और ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संथाली, अगर आप झारखंड और बिहार से संबंधित हैं तो। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? माफ कीजिएगा, अंग्रेजी भाषा का युवा साहित्य होगा यहाँ पे, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है मेघा मजुमदार, हिमांशु वाजपेयी, कुना हांसदा और देवव्रत दास। हम सीधे उत्तर पे आते हैं, हमारा उत्तर होगा नंबर 1 मेघा मजुमदार को। इन्हें इनकी रचना ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है, जबकि हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए, कुना हांसदा को संथाली के लिए और देवव्रत दास को उड़िया के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें ये चारों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। अगले ऑप्शन पे आते हैं हम, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है देवेंद्र मेवाड़ी, शोभा हांसदा, अनिता वचरंजी और अनमोल झा। उत्तर पे हम आते हैं सीधे, हमारा उत्तर होगा देवेंद्र मेवाड़ी, और यह इनके नाटक, जो नाटक है उनका नाम ही है नाटक में विज्ञान, इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, जबकि शोभा हांसदा को संथाली, अनिता वचरंजनी को अंग्रेजी, जबकि अनमोल झा को मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अभी हमने 3 क्वेश्चन देखा है क्रम से, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ये तीनों साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से संबंधित हैं, और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस भारतीय एथलीट को देश की प्रतिभा को संवारने एवं लैंगिक समानता की वकालत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है पीटी उषा, कर्णम महेश्वरी, साइना नेहवाल और अंजू बॉबी जॉर्ज। पीटी उषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। कर्णम महेश्वरी वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला थी, जबकि साइना नेहवाल प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप में भारत की ओर से भाग लेती थी। और जहां तक उत्तर की बात है तो हमारा उत्तर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इनके द्वारा प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी और नीदरलैंड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में हुआ था और अर्जेंटीना ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा घोषित भारत के सबसे शक्तिशाली महिला हैं। पहला ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, यहाँ पे ये सौम्या होगा। दूसरा ऑप्शन है नीता अंबानी, तीसरा निर्मला सीतारमन और चौथा किरण मजूमदार। सौम्या स्वामीनाथन है वो WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं, जबकि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। फाउंडेशन की अध्यक्ष और निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री हैं, जबकि किरण मजूमदार बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस तरह अगर हम गेस करने की बात हो तो इसमें सबसे शक्तिशाली जो पद है वह वित्त मंत्री का है, और यही हमारा उत्तर भी है कि निर्मला सीतारमन को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बताया गया है। जबकि सौम्या स्वामीनाथन तीसरे नंबर पे हैं, नीता अंबानी दूसरे नंबर पर और किरण मजूमदार इस लिस्ट में इन्हें काफी नीचे रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गूगल ट्रेंड्स 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली घटना या आयोजन कौन सा है? हमारे ऑप्शन है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, यूरो कप 2021, ICC T20 विश्व कप या कोविन। हमारा उत्तर होगा IPL। वर्ष 2021 में IPL सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है श्रीकांत किदाम्बी, लोह किन यू, अकाने यामागुची और ताई यू इंग। हमारा उत्तर होगा यहाँ लोह किन यू। ये सिंगापुर के हैं और इन्हें पहला स्थान मिला, जबकि ताई यू इंग ये चीनी ताइपे के रहने वाले हैं, इन्हें दूसरा स्थान मिला है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये महिला कैटेगरी में है, जबकि अकाना यामागुची इन्हें भी महिला का एकल खिताब इन्होंने जीता है, और जबकि पुरुष का एकल खिताब के उप विजेता भारत के श्रीकांत किदाम्बी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन है 2025, 2031, 2026 या 2030। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे 2031 तक। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जबकि वर्ष 2021 में भारत 7वें स्थान पे है
वर्ष 2022 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो छठे स्थान के लिए है, जिसमें ये फ्रांस को पीछे छोड़ सकती है, छोड़ सकती है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पेटा पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 प्रदान किया है? हमारे ऑप्शन है कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, करीना कपूर और जानवी कपूर। और हमारा उत्तर होगा आलिया भट्ट। यह उनके पशु प्रेम और जानवरों के प्रति सहानुभूति और पशु संरक्षण कानून के आह्वान के लिए उन्हें दिया गया है वर्ष 2021 के लिए, जबकि वर्ष 2020 के लिए पेटा का यह पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वह वरिष्ठ राजनीतिक शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं, इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सिथियन बैंक या सिटी यूनियन बैंक। हमारा उत्तर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। जब आरबीआई अपने 1949 के आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत दूसरी सूची में किसी बैंक को शामिल करती है तो उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वयोवृद्ध दिग्गज आर्क बिशप डेसमंड टूटू का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के से? हमारा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और केनिया। ये तीनों अफ्रीकी देश, चारों अफ्रीकी देश ही हैं। और आर्क बिशप डेसमंड टूटू किस देश से संबंधित थे? परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ये बहुत ही नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्तित्व हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के लिए 1984 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनमें से कौन है हरियाणा के राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय, सत्यपाल मलिक, बनवारी लाल पुरोहित या आनंदीबेन पटेल। तो हमारा उत्तर होगा बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, जबकि सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? हमारे ऑप्शन है मोहित जैन, अतुल दिनकर राणे, प्रदीप कुमार रावत और हरजिंदर सिंह। इन चारों में से हमारा उत्तर होगा मोहित जैन। ये द इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए पत्रकार हैं। इन्हें द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2021-22 के लिए, जबकि अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो भारतीय सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करती है, उसके सीईओ और एमडी हैं। अगर प्रदीप कुमार रावत की बात करें तो यह चीन में भारत के राजदूत। और हरजिंदर सिंह
आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। इस तरह से ये चारों नाम ही काफी महत्वपूर्ण है और इन्हें जरूर याद करना चाहिए आगे की परीक्षाओं के लिए। हम आज के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 2022 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में कुल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें से हैं आइरिस वांग, माफ कीजिएगा, आइरिस वांग, ये यूएसए के हैं। रोबिन टेबलिंग, ये नीदरलैंड के हैं। ग्रेसिया बोली, किम सोयोंग, भारत से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और झेंग सी वेई, ये हैं चीन से। तो इस तरह से साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों को ही इस एथलीट आयोग के लिए नामित किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 3, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों। चलिए, आज का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और निश्चित रूप से इस वीडियो में कुछ सुधार की जरूरत है, जो कि आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें या प्रतियोगी@01@gmail.com पर ईमेल करें। धन्यवाद।